आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं, भगवान शिव क्यों लेते हैं अपने भक्तों की परीक्षा? इसलिए आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि भक्तों की परीक्षा कैसी होती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। भोला एक ग्रेजुएट लड़का था। पिछले 1 साल से वह एक अच्छी नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। भोला के परिवार में उसकी मम्मी और छोटी बहन दीपा थी। पिताजी का देहांत हो चुका था। आमदनी का कोई जरिया ना होने के कारण भोला का परिवार गरीबी और परेशानियों से जूझ रहा था। परिवार का गुजारा चलाने के लिए भोला रेड लाइट पर रुकने वाली गाड़ियों को भेलपुरी बेचने का काम करता था, और इस काम से जो भी कमाई होती उसमें से 10 रुपये प्रतिदिन भोले बाबा के नाम पर भूखे कुत्तों को खिलाता था और बाकी बचे हुए पैसों से अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। भोला अपने घर में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था और उसमें ही अपने लिए नौकरी तलाश रहा था। तभी भोला की माँ आकर कहती है, भोला बेटा, कब तक नौकरी की तलाश में भटकता रहेगा? मेरी बात मान, कोई छोटा मोटा बिजनेस या दुकान शुरू कर ले। मम्मी, बिजनेस या दुकान के लिए काफी पैसे चाहिए होते हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। देख बेटा, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, अगर तू उन्हें बेचकर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कर सकता है। नहीं मम्मी, मैं आपके गहने कभी नहीं बेचूंगा। मुझे अपने शिवजी पर पूरा विश्वास है, उनकी कृपा से मुझे कोई ना कोई अच्छा जॉब जरूर मिल जाएगा। लेकिन बेटा, अगर जॉब नहीं मिली तो फिर क्या होगा? मम्मी, जो बाबा को मंजूर होगा वही होगा। तभी भोला के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। भोला मैसेज पढ़कर खुश हो जाता है और मम्मी को बताता है, अरे मम्मी देखो, मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था और मुझे जॉब मिल गया है। कंपनी का मैसेज आया है मम्मी। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। बेटा, अब हमारी जिंदगी ठीक से चलने लगेगी। तभी भोला की छोटी बहन दीपा भेलपुरी की टोकरी लिए वहां आ जाती है और कहती है, भैया, मैंने आपकी भेलपुरी की टोकरी तैयार कर दी है। अरे दीपा, मेरी प्यारी बहन, कल से तुझे मेरी ये टोकरी तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भैया, क्या आप कोई दूसरा काम शुरू करने वाले हो? अरे पगली, मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गया है, कल से मैं जॉब ज्वाइन कर लूंगा। अरे वाह भैया। दीपा भी यह खबर सुनकर खुश हो जाती है। फिर आज का दिन बीत जाता है। अगले दिन भोला तैयार होकर अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल लेकर घर से जॉब के लिए जाने लगता है और अपनी मम्मी का आशीर्वाद लेता है। मम्मी, आशीर्वाद दीजिए, मैं नया जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मुझे सफलता का आशीर्वाद दीजिए मम्मी। जा बेटा, भगवान तुझे सफल करे। फिर भोला घर से बाहर निकलता है और एक ऑटो रिक्शा में बैठकर ड्राइवर से कहता है, भैया, मुझे इंडस्ट्रियल रोड पर छोड़ देना। ड्राइवर ऑटो लेकर चल पड़ता है और इंडस्ट्रियल रोड पर भोला को छोड़ देता है। भोला ऑटो का किराया देकर अपनी कंपनी की तरफ पैदल चलने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे सड़क पर कराहता हुआ एक पिल्ला दिखाई देता है, जिसे शायद किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी। पिल्ले को तकलीफ में देखकर भोला को उस पर बड़ी दया आती है। वह पिल्ले के पास बैठकर अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाता है और उसे सहलाता है। पिल्ला थोड़ा सुकून महसूस करता है। फिर भोला वहां से उठकर चला जाता है, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल सड़क पर ही भूल जाता है। पीछे से एक भिखारी आता है और सड़क पर पड़ी हुई फाइल को देखकर उलट पुलट कर देखता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। भोला कंपनी के ऑफिस में आकर मैनेजर से मिलता है तो मैनेजर कहता है, मिस्टर भोला, आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जमा करा दीजिए और कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, सैलरी कितनी होगी सर? भोला पूछता है। मैनेजर जवाब देता है, देखिए मिस्टर भोला, स्टार्टिंग में हम 50,000 महीना आपको सैलरी देंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ा देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, भोला कहता है। भोला अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को गायब देखकर हड़बड़ा जाता है। अरे मेरी फाइल कहाँ चली गई? मैं तो घर से फाइल लेकर आया था। ओह मेरे भगवान, लगता है मेरी फाइल कहीं खो गई है। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूं?
देखिए मिस्टर भोला, आपको ज्वाइनिंग लेटर तभी मिलेगा जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में जमा कर देंगे। जाइए और डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। भोला पूरी तरह परेशान हो जाता है। हे भोले भंडारी, मेरी मदद करो। प्रभु, मेरी फाइल कहाँ गुम हो गई? मेरी फाइल मुझे दिला दो प्रभु, मेरी फाइल मुझे दिला दो। और फिर भोला ऑफिस से लौटकर अपने घर आता है तो उसकी मम्मी पूछती हैं, आ गया बेटा, जॉब का क्या हुआ? मेरे भैया ग्रेजुएट हैं, वो भी अच्छी पोजीशन से। इन्हें भला जॉब क्यों नहीं मिलेगी? कैसे मिलेगी जॉब मम्मी? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं गुम हो गए हैं, पता नहीं कहीं गिर गए हैं या मैंने ऑटो में ही छोड़ दिए हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? हम पर दया करो भगवान। भैया, अब तुम क्या करोगे? क्या? मैं क्या कर सकता हूं दीपा? अब तो जो कुछ करेंगे भोले भंडारी ही करेंगे। मैं शिव मंदिर जाता हूं और भोले बाबा से दया की प्रार्थना करता हूं। भोला उसी समय घर से निकल जाता है और शिव जी के प्राचीन मंदिर में पहुंचकर शिव प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। हे भोलेनाथ, कृपया मुझ पर दया करो। बड़ी मुश्किल से मुझे एक नौकरी मिली है, लेकिन मेरे सारे दस्तावेज खो गए हैं। कोई ऐसा चमत्कार कर दो प्रभु जिससे मेरे गुम हुए पेपर्स मुझे मिल जाएं। मुझ पर बस इतनी दया कर दो प्रभु, इतनी सी दया कर दो। तभी वहां एक महात्मा आते हैं और भोला से कहते हैं, बच्चा, तुम बहुत बेचैन और परेशान लग रहे हो, क्या बात है, मुझे बताओ। भोला अपनी सारी कहानी उन महात्मा को सुना देता है। वो कहते हैं, बच्चा, भगवान शिव बहुत दयालु हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों को भोलेनाथ कभी निराश नहीं करते। तुम 1.25 लाख बार शिव जी के नाम का जाप करो, फिर देखना कोई ना कोई चमत्कार अवश्य होगा। भोला मंदिर के प्रांगण में खड़े एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगता है। कुछ ही घंटे इस तरह गुजर जाने के बाद वहां एक अमीर सेठ आता है और भोला से कहता है, अरे भाई, आज के जमाने में इस तरह तपस्या करने से भगवान के दर्शन नहीं होते। अपना समय मत खराब करो, मेरे साथ चलो। तुम आज मेरा एक काम कर देना, बदले में मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। सेठ जी, मैं यहाँ बैठकर 1.25 लाख बार जाप कर रहा हूँ और जब तक मेरा जाप पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अरे भाई, बेवकूफ़ क्यों बन रहे हो? तुम क्या 10,000 कमाना नहीं चाहते? सेठ जी, अगर आप मुझे अपने काम के बदले 1 लाख भी देना चाहेंगे तो भी मैं अपने भोले बाबा के नाम का जाप अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप अपना काम किसी और से करा लीजिए। और तभी चमत्कार हो जाता है। सेठ की जगह वहां भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और भोला से कहते हैं, भक्त, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम मेरे नाम पर भूखों को खाना खिलाते हो और जीवों पर दया करते हो। तुम्हारे इन अच्छे कर्मों का फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरे प्रभु, आपके दर्शन पाकर ही मैं धन्य हो गया हूं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपसे धन दौलत मांगूं। मुझे तो बस मेरी खोई हुई डिग्रियों की फाइल चाहिए ताकि मैं उनसे नौकरी पा सकूं और अपनी फैमिली का खर्चा उठा सकूं। तुम बहुत नेक और ईमानदार हो भोला। तुम लालची भी नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी खोई हुई डिग्रियां वापस मिल जाएंगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि तुम जब तक जीवित रहोगे तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, अब तुम अपने घर जाओ। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। वरदान देकर भगवान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और भोला अपने घर लौट आता है। घर के दरवाजे पर आकर भोला देखता है कि एक भिखारी जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल है, भोला की मम्मी को फाइल लौटा रहा है। माँ जी, ये फाइल मुझे सड़क पर पड़ी मिली थी। इस पर लिखे पते के आधार पर मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। भोला आगे बढ़कर भिखारी को धन्यवाद देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। इस फाइल के मिलने से अब मुझे मेरी नौकरी मिल जाएगी। भिखारी फाइल देकर वहां से चला जाता है। भोला अपनी मम्मी को अपने जाप करने से लेकर शिव जी द्वारा दिए गए वरदान तक की सारी बात बताता है और मम्मी भी भगवान को धन्यवाद देती हैं। हे महादेव, आपने हम पर अपनी कृपा कर दी। आपका सदैव धन्यवाद। फिर यह दिन भी बीत जाता है और अगले दिन भोला कंपनी के ऑफिस जाकर अपने दस्तावेज जमा करा देता है और कंपनी में भोला को नौकरी मिल जाती है। फिर धीरे धीरे कुछ ही समय में भोला का परिवार खुशहाल हो जाता है।
फिर माता पार्वती कहती हैं, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाते। मुसीबत के समय हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, उसी गांव में शिवाया और भोला नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से ही दोस्त थे और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते थे। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती और शिव भक्ति के कारण उन्हें जानते थे। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे शिवाया ने भोला से कहा, भाई, इस बार भी शिवरात्रि पर हम दोनों व्रत रखेंगे और एक साथ व्रत तोड़ेंगे। मुझे याद है जब हम 11 साल के थे तब से हम शिवरात्रि का व्रत रखते आ रहे हैं। भोला ने जवाब दिया, हाँ शिवाया, मुझे भी याद है। वैसे कल भाभी इतनी गुस्से में क्यों थी जब मैं तेरे घर आया था? शिवाया ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ ना, उसका तो रोज का है, किसी न किसी बात पर मुझसे क्लेश करती रहती है। भोला ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, शिवाया, ये तेरी ही नहीं मेरी भी प्रॉब्लम है। मेरी शांति भी पूरे दिन किचकिच करती रहती है। कभी कभी तो मन करता है कि मैं बस घर छोड़ के चला जाऊं। शिवाया ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं, तू कैसी बात कर रहा है? तू एक दिन के लिए भी कहीं चला जाता है तो मेरा मन नहीं लगता। भोला ने चिंतित होकर कहा, शिवाया, माँ बहुत बीमार है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? पैसों की भी बड़ी दिक्कत है। शिवाया ने उसे दिलासा देते हुए कहा, पैसों की चिंता मत कर। जमींदार जी मेरी पुश्तैनी जमीन वापस कर रहे हैं और अब से मैं उसमें ही साग सब्जी उगाकर अपना घर परिवार चलाऊंगा। तुझे पैसे के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। भोला ने कहा, नहीं, मैं दोस्ती के बीच पैसे को नहीं आने देना चाहता। शिवाया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर यह बहुत अच्छी बात है। उससे तुझे इतना पैसा आ जाएगा कि तू घर बैठ के खा सकता है। सब भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने हमेशा हमें हर मुसीबत से निकाला है और हमारी हर मुश्किल में मदद की है। ऐसे ही समय बीत रहा था। भोला मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता वो उसके घर और उसकी माँ की दवाई में खर्च हो जाता। दूसरी ओर शिवाया खेती करके अच्छा खासा कमा लेता था और आराम से खा लेता था। एक दिन भोला की पत्नी शांति अपनी बूढ़ी खाट पर पड़ी खांसी हुई सास को देखकर कहती है, अजी सुनिए, मुझसे अब इनकी और सेवा नहीं हो सकती। इनसे तो अब उठा भी नहीं जाता है। अरे मैं तो कहती हूँ, अपनी जमा पूंजी गहना जो भी था वो सब अब तक आपने इन पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये एक ना एक दिन भगवान को प्यारी हो ही जाएंगी। इन्हें आप किसी वृद्धा आश्रम में क्यों नहीं पटकाते हैं? भोला ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ और वृद्धा आश्रम में रहेंगी? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? आज तो तुमने अपने मुंह से ये बोल दिया है, लेकिन दोबारा मत बोलना। हाँ, शांति ने जवाब दिया, हाँ, तुम ही तो मेरी बातें मिर्ची लगेंगी ना। एक तो आपका वो अमीर दोस्त जो पहले तो आपकी ही तरह फटीचर था, लेकिन जब से उसके बाप दादा वाली जमीन उसे मिली है उसमें और उसकी जनानी में तो अलग ही घमंड आ गया है। भोला ने कहा, शांति, तुम ये सब सोच कर भी बोल रही हो? शांति ने कहा, अरे सच बोल रही हूं। तुम्हारी माँ इतने दिनों से बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है। तुमने इन्हें ठीक करने के लिए क्या नहीं किया? मेरे गहने जेवर तक गिरवी रख दिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम इतनी परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। किस काम का हुआ बड़ा ऐसा दोस्त? भोला ने शांत स्वर में कहा, उसने मुझसे कई बार पूछा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्ती के बीच में पैसे आए। अरे वाह, दोस्ती भी क्या चीज है? जब दोस्त मुसीबत में साथ न दे तो कैसी दोस्ती? भोला की पत्नी जो कुछ भी कह रही थी भोला चुपचाप सुन रहा था। वो अपने दोस्त को कुछ भी नहीं कह सकता था। अब देर शाम जब भोला अपने दोस्त शिवाया से मिलने जाता है तो शिवाया की पत्नी रूपा घर में होती है। हरे हरे, कृष्णा के घर सुदामा आए हैं, लेकिन ये तो सुदामा से भी ज्यादा गरीब है। जी कहाँ हैं आप? आपका भिखारी दोस्त आया है, होगा कोई काम तभी तो मिलने आया है। ये तुम क्या कह रही हो? भोला बोला, ओह, लगता है उसने तुम्हारे कटु वचन सुन लिए। हाँ हाँ, जाइए, मना लीजिए, वरना उसके बिना आप रह ही कहाँ पाएंगे। बीवी चाहे मर जाए लेकिन दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। हैसियत भी तो देखकर दोस्ती करनी चाहिए ना आपको। शिवाया और भोला की पत्नियां हमेशा उनकी दोस्ती को लेकर ताने मारती थीं,
लेकिन दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्ती में दरार आए। लेकिन धीरे धीरे दोनों की पत्नियों की बातें इतनी हावी हो गईं कि दोनों दोस्त एक दूसरे से बातचीत बंद कर देते हैं। जहां एक तरफ भोला अपनी मां की बीमारी से परेशान था, वहीं दूसरी तरफ शिवाया अपनी खेती में अच्छे मुनाफे से खुश था। एक दिन भोला काम से घर आता है तो उसकी पत्नी शांति उसे सुनाने लगती है, अरे तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती है, थोड़ी तो शर्म कर लो, ये सारी शर्म बेच खाई है। अभी अभी जमींदार जी कर्ज के लिए मुझे इतना कुछ सुना कर गए हैं और मैं खड़ी खड़ी सुनती रही। मुझे भी अभी मिले थे, भोला ने कहा। मैंने कह दिया जैसे होंगे वैसे दे दूंगा। उन्होंने बस यही कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना। अब कहाँ है तुम्हारा वो गांव वाला दोस्त जो अपनी अमीरी पर गांव में लड्डू बांट रहा है, लेकिन तुम्हें देखने तक नहीं आया। इस बार तुम्हारे अमीर दोस्त की खेती में उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। हाँ, मैंने भी गांव के दुखिया चाचा से सुना है कि इस बार शिवाया की खेती में अच्छा मुनाफा हुआ है। भगवान मेरे दोस्तों को खुश रखे। हाँ, वो बदल गया है। अरे बदल नहीं गया है, अब अगर तुम उसके दरवाजे पर जाओगे तो वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। अब बस करो, मैं अभी अभी काम से आया हूं, पहले ही बहुत टेंशन है और अब तुम और टेंशन मत दो। हाँ हाँ, नहीं दे रही। सच कड़वा ही होता है ना। भोला को इस बात का बुरा लगा कि उसके दोस्त ने सबको मिठाई खिलाई लेकिन उसे नहीं दी। उधर शिवाया की पत्नी रूपा अपने पति को मिठाई खिलाते हुए कहती हैं, अजी मैंने आपसे कहा था ना उस भोला का साथ छोड़ दीजिए। देखा, उसका साथ छोड़ते ही कितना फायदा हुआ आपको। वो तो आपकी किस्मत में पनौती था। हाँ, शायद वो मेरे पैसों को देखकर जलने लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो जहां भी जाए खुश रहे। मैं बस इतना ही चाहता हूं। वैसे परसों शिवरात्रि है तो मंदिर में गरीबों को दान में कपड़े देने की मन्नत मांगी थी मैंने, और उस दिन आपका व्रत भी है तो ये काम उसी दिन कर लेंगे। उस दिन तो भोला भी शिवरात्रि का व्रत रखा होगा। हे भोलेनाथ, मेरे भोले भाले दोस्त में छल कपट आ गया और उसने मुझे भुला भी दिया है। आपकी सोच में मत पड़िए, मैंने गांव वालों के लिए कंबल और खाने की चीजें अपने भाई से मंगवा ली हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, ठीक किया तुमने। अब देर रात बिस्तर पर लेटा हुआ भोला भी शिवाया के बारे में ही सोच रहा था। अगली सुबह भोला जल्दी उठकर नहाकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। जब भोला शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने शिवाया खड़ा होता है और उसकी पत्नी रूपा भी थी। यह देखकर भोला जैसे ही कुछ बोल पाता, शांति अपने पति का हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर ले आती है। अरे ऐसा क्यों किया तुमने वहां? मेरा दोस्त मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। जी कुछ नहीं कहना चाह रहा था आपका दोस्त। अगर कुछ कहना ही होता तो क्या वो आपके घर आकर नहीं कह सकता था? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं, आज वैसे भी इतना अच्छा दिन है शिवरात्रि का और भोलेनाथ भी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। भोला और शांति जैसे ही जाने लगते हैं वे देखते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें गरीब लोग कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर जा रहे हैं। यह देखकर शांति और भोला भी उस लाइन में लग जाते हैं और जब उनका नंबर आता है तो दान करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवाया होता है। भोला कहता है, देख क्या रहा है, ला दे। मैं भी इनकी तरह गरीब ही हूँ, तेरी तरह अमीर नहीं हो गया हूँ और अपने मित्र को भूलने की गलती भी नहीं की है मैंने। कब से तुझे भूल पाया हूँ, तेरे लिए तो मैं राजा से रंग तक बनने को तैयार हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। यह देखकर दोनों की पत्नियां भड़क जाती हैं और उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं, इन गरीबों के गले क्यों लग रहे हैं? भोला जवाब देता है, बहुत सुन लिया तुम्हारी और बहुत समझ लिया अपने मन की। अब कोई भी ताकत मुझे मेरे जिगरी दोस्त से अलग नहीं कर सकती है। आप ये सही नहीं कर रहे हैं, इसका साथ आपके लिए सही नहीं है, ये पनौती है। और मेरे पति को भी कौन सा शौक है तुम्हारे पति के साथ घूमने का? अरे ये कौन से मरे जा रहे हैं इनके बिना? एकदम चुप। अब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब तुम कान खोलकर सुन लो। मेरे और भोला की दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। शांति, तुमने मुझे मेरे दोस्त से जितना दूर करना था कर लिया। अब मुझे और शिवाया को खुद महादेव ने मिलाया है। हाँ, ये महादेव का ही इशारा है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ शिवाया, आज हम दोनों ने ही शिवरात्रि का व्रत रखा है और आज हम दोनों भोलेनाथ के मंदिर से कसम खाते हैं कि हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ
हमारी दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता, हमारी पत्नी भी नहीं। इस तरह शिवाया और भोला की शिवरात्रि वाले दिन फिर से दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, जो उनकी पत्नियों की वजह से खत्म होने के कगार पर आ चुका था। लेकिन देर से ही सही, दो शिव भक्तों को खुद शिव जी ने मिला ही दिया। हालांकि इसके बाद दोनों अपनी पत्नियों की कभी नहीं सुनते और उन्हें अपनी तरह से काबू में रखते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि उसी गांव में धनिया घर से निकलकर साहूकार रमन सिंह के पास जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज तो मैं साहूकार के पास बैठकर पूरा हिसाब करूंगा। इतने दिन हो गए, मैंने तो उसे सिर्फ 1000 ही कर्ज लिया था। अब तक तो कितने पैसे चुका चुका हूं, उल्टा मेरा ही कुछ उसकी तरफ निकलता होगा। उसने हिसाब नहीं लगाया होगा और हर महीने मेरे पास सूद लेने भेज देता है। धनिया अपने मन में सारी योजना बनाते हुए साहूकार के पास पहुंच गया। जब धनिया ने अपना हिसाब बताने को कहा तो रमन सिंह बोला, देखो भाई धनिया, इस बात की तो हम तारीफ करते हैं कि तुम हर महीने सूद दे देते हो, पर जहां तक हिसाब की बात है तो अभी तुम्हारी तरफ 700 रुपए से भी ज्यादा रुपए बकाया हैं। तुमने जो दिए वो सूद में और सूद वसूली के लिए लोगों को तुम्हारे यहाँ भेजने के खर्चे में बराबर हो गए। वैसे भी अब काफी समय हो गया है, सो अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब तुम्हारे खेत पर कब्जा करना ही होगा। खेत की कीमत से अपना पैसा निकालकर जो 200 तुम्हारे निकलेंगे वो तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अब देखो भाई, हिसाब में तो मैं हमेशा ईमानदारी रखता हूं। धनिया ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। ये तो सरासर बेईमानी थी। धनिया ने रमन सिंह को बहुत समझाया, पर रमन सिंह कुछ सुनने को तैयार ही ना था। उसने धनिया को धक्के मारकर भगा दिया। धनिया रोता हुआ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, पर उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो सोच रहा था कि पुरखों की निशानी अपना खेत उसके हाथ से छिन जाएगा और फिर उसके पास भी आमदनी का कोई जरिया नहीं रहेगा। अब वो क्या करेगा, ये सोचते हुए पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गया। भोलेनाथ, अभी मदद करो। पूरी काशीपुर में रमन सिंह ने आतंक मचा रखा है। एक एक करके सबकी जमीनें हड़प गया है। अब मेरा भी नंबर आ गया है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं कैसे? अपने पुरखों की जमीन बचाओ। मेरी सहायता करो भगवान, मेरी सहायता करो। धनिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक सन्यासी आए और धनिया के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों दुखी हो? बाबा, मैंने काफी समय पहले साहूकार रमन सिंह से 1000 रुपए कर्ज लिया था। हर महीने किस्त में बहुत सारा पैसा दे चुका हूं, पर वो अब भी मेरी तरफ हिसाब निकाल कर बैठा है और मेरा खेत हड़पना चाहता है। बेटा, ये कर्ज तो चीज ही बुरी है, इससे तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। पर चलो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। उत्तर दिशा में भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है। वहां पैदल जाओ, रात भर मंदिर में खड़े रहो और सच्चे मन से प्रार्थना करो। भोले शंकर की कृपा से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा बाबा, ऐसा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, पर सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी काशीपुर के लिए करूंगा। अकेले के कष्ट दूर होने से क्या होगा? अगर रमन सिंह ने बाकी काशीपुर को नरक बनाए रखा तो? तुम्हारे विचार अच्छे हैं पुत्र, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। धनिया ने सन्यासी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और मंदिर की ओर चल दिया। पैदल चलते चलते वह शाम तक भोलेनाथ के मंदिर पहुंच ही गया। भोलेनाथ का मंदिर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सचमुच विशाल और भव्य मंदिर था। धनिया ने पुजारी के चरण छुए और मंदिर में एक तरफ खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पूरी रात धनिया मंदिर में खड़ा रहकर प्रार्थना करता रहा। भोरकाल में सूर्योदय से पहले भोलेनाथ ने धनिया को दर्शन दिए। धनिया, आंखें खोलो। धनिया, बाबा भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। धनिया भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। बोलो पुत्र, क्या चाहते हो? महादेव, रमन सिंह ने हमारी पूरी काशीपुर को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। उसके चंगुल से आजादी दिलवा दो भगवान। तुमने कल सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लो। क्या खाना पसंद करोगे? भगवान, मैं तो रूखी सूखी खाने वाला हूं, मेरी कोई विशेष पसंद नहीं है। फिर भी तुम युवक हो, कोई तो विशेष इच्छा होगी। भगवान,
आप कहते हैं तो कई दिनों से मेरी खीर पूरी खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तुम पहले खीर पूरी खाकर संतुष्ट हो जाओ। धनिया के सामने खीर पूरी का थाल आ गया और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। धनिया ने खीर पूरी खाई तो उसे याद आया कि वह तो काशीपुर को रमन सिंह से मुक्त कराने आया था। अरे, मैं कहाँ खीर पूरी खाने में लग गया। इससे तो मैं अपने लक्ष्य से भटक गया। अब से मैं खीर पूरी नहीं खाऊंगा और फिर से तपस्या करूंगा। अगली रात धनिया फिर से तपस्या करने के लिए मंदिर में खड़ा हुआ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अगली सुबह भोलेनाथ ने फिर दर्शन दिए। बोलो धनिया, अब क्या चाहते हो? भगवान, मेरी समस्या वही है, रमन सिंह से मुक्ति। ठीक है, ये लो सोने की मोहरे। इन्हें ले जाकर रमन सिंह का हिसाब चुका दो और अपना खेत छुड़ा लो और सुखी जीवन जियो। धनिया के सामने ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं आ गईं और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ये क्या भोलेनाथ, इससे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, पर काशीपुर का क्या होगा? पूरा गांव दुख में डूबा हो तो मेरे अकेले के सुख का कोई मतलब नहीं। यह कहकर धनिया ने स्वर्ण मुद्राएं वापस भोलेनाथ के चरणों में रख दी। रात होने पर धनिया फिर से भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। धनिया प्रार्थना करता रहा। रात बीतती रही और फिर भोर हो गई। फिर से भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, क्यों धनिया, अब क्या चिंता है? मैंने तुम्हें इतनी मुद्राएं दी हैं, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो सकता है। बाबा भोलेनाथ, मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरे अकेले का सुख नहीं है, मैं तो पूरे काशीपुर गांव का सुख चाहता हूं। अगर मैं अकेला सुखी हो जाऊं और काशीपुर वालों का जीवन नरक बना रहे तो मैं कैसे खुश हो पाऊंगा भगवान? भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। धनिया, मैंने तो तुम्हें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की, फिर भी तुम नहीं भटके। जो इंसान अपने लक्ष्य से किसी तरह नहीं भटकता, उसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है। तो भगवान ने पूरे काशीपुर गांव को रमन सिंह से मुक्ति दिलाई है। ठीक है, ये स्वर्ण मुद्राएं तुम रखो, इन्हें गांव की भलाई में लगाना। तुम रमन सिंह के पास जाओ और उससे कहो कि मैं पूरे गांव का कर्ज चुकाने आया हूं। सबका हिसाब दिखाओ और अगर तुमने बिना हिसाब के लोगों को परेशान किया तो मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। जी प्रभु, मैं ऐसे ही करूंगा। जय भोले, जय भोलेनाथ। तुमने अपने साथ पूरे गांव वालों की भलाई के लिए प्रार्थना की, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। धनिया ने उन मुद्राओं में से कुछ खर्च कर आलीशान कपड़े खरीदे और शान से चलता हुआ साहूकार रमन सिंह के पास पहुंचा। साहूकार रमन सिंह उसका बदला रूप देखकर चौंक गया। धनिया ने बिना समय गंवाए उससे कहा, साहूकार रमन सिंह, मैं पूरे गांव वालों का कर्ज चुकाने आया हूं, हिसाब दिखाओ और पैसे ले लो। रमन सिंह ने कहा, भैया ये तो अच्छी बात है, देखो मैं तो हिसाब का पक्का हूं, हिसाब से ऊपर किसी से एक पैसा भी नहीं लेता, अभी दिखाता हूं। यह कहकर साहूकार अलमारी के पास पहुंचा और अलमारी खोली, पर वहां तो हिसाब की कोई किताब ही नहीं थी। रमन सिंह घबरा गया। उसने दूसरी अलमारी खोली, वहां भी कोई किताब ना थी। अब तो उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो तीसरी अलमारी की तरफ बढ़ा, उसे खोला तो वहां भी कुछ नहीं था। वो धड़ाम से फर्श पर गिरकर बैठ गया। रमन सिंह, तुम्हारे पास तो कोई हिसाब किताब नहीं है, तुम ऐसे ही गांव वालों को परेशान करते हो। मैंने सिपाहियों को बता दिया है, वो अभी तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहे होंगे। ये क्या कह रहे हो? अरे अरे, मेरे बही खाते कहां चले गए? अब मैं क्या करूंगा? भागो भागो! ये कहते ही रमन सिंह और उसके साथी भाग निकले। सभी गांव वालों ने धनिया का धन्यवाद किया क्योंकि उन्हें रमन सिंह से मुक्ति मिल गई थी। धनिया ने बताया, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। चलो हम सब मिलकर भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं। अगले दिन धनिया के साथ सभी गांव वाले भोलेनाथ का धन्यवाद करने चल पड़े। आगे आगे धनिया और पीछे पीछे गांव वाले भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर सबने प्रार्थना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इतना कहकर माता पार्वती इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।